40वां बाब। हिजकियेल को यरूशलेम में लाया जाता है। हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को, जो शहर की तस्खीर का 14वां साल था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहां ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इस्राएल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक निहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था। और वो मुझे वहां ले गया तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है, और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, अपनी आंखों से देख और कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इस्राएल से बयान कर। मशरकी फाटक। और क्या देखता हूं कि मस्कन के गिरदा गिर्द दीवार है और उस शख्स के हाथ में पैमाइश का सरकंडा है, 6 हाथ लंबा और हर एक हाथ पूरे हाथ से 4 उंगल बड़ा था। सो उसने उस दीवार की चौड़ाई नापी, वो 1 सरकंडा हुई और ऊंचाई 1 सरकंडा। तब वो मशरिक रूया फाटक पर आया और उसकी सीढ़ी पर चढ़ा और उस फाटक के आस्ताने को नापा जो 1 सरकंडा चौड़ा था, और दूसरे आस्ताने का अरज भी 1 सरकंडा था, और हर एक कोठड़ी 1 सरकंडा लंबी और 1 सरकंडा चौड़ी थी, और कोठड़ियों के दरमियान 5-5 हाथ का फासला था। और फाटक की ड्योढ़ी के पास अंदर की तरफ फाटक का आस्ताना 1 सरकंडा था, और उसने फाटक की ड्योढ़ी अंदर से 1 सरकंडा नापी। तब उसने फाटक की ड्योढ़ी 8 हाथ नापी और उसके सतून 2 हाथ, और फाटक की ड्योढ़ी अंदर की तरफ थी। और मशरिक रूया फाटक की कोठड़ियां 3 इधर और 3 उधर थीं। ये तीनों पैमाइश में बराबर थीं, और इधर उधर के सतूनों का एक ही नाप था। और उसने फाटक के दरवाजे की चौड़ाई 10 हाथ और लंबाई 13 हाथ नापी, और कोठड़ियों के आगे का हाशिया हाथ भर इधर और हाथ भर उधर था, और कोठड़ियां 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर थीं। तब उसने फाटक को एक कोठड़ी की छत से दूसरी की छत तक 25 हाथ चौड़ा नापा, दरवाजे के मुकाबिल दरवाजा। और उसने सतून 60 हाथ नापे, और सेहन के सतून दरवाजे के गिरदा गिर्द थे। और मदखल के फाटक के सामने से लेकर अंदरूनी फाटक की ड्योढ़ी तक 50 हाथ का फासला था। और कोठड़ियों में और उनके सतूनों में फाटक के अंदर गिरदा गिर्द झरोके थे, वैसे ही ड्योढ़ी के अंदर भी गिरदा गिर्द झरोके थे, और सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं। बैरूनी सहन। फिर वो मुझे बाहर के सहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि हुजरे हैं, और चारों तरफ सहन में फर्श लगा था, और उस फर्श पर 30 हुजरे थे। और वो फर्श यानी नीचे का फर्श फाटकों के साथ साथ बराबर लगा था। तब उसने उसकी चौड़ाई नीचे के फाटक के सामने से अंदर के सहन के आगे मशरिक और शुमाल की तरफ बाहर बाहर 100 हाथ नापी। शमाली फाटक। फिर उसने बाहर के सहन के शिमाल रूया फाटक की लंबाई और चौड़ाई नापी, और उसकी कोठड़ियां 3 इस तरफ और 3 उस तरफ थीं, और उसके सतून और मेहराब पहले फाटक के नाप के मुताबिक थे। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके दरीचे और ड्योढ़ी और खजूर के दरख्त मशरिक रूया फाटक के नाप के मुताबिक थे, और ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे। उसकी ड्योढ़ी उनके आगे थी, और अंदर के सहन का फाटक शमाल रोया और मशरिक रोया फाटकों के सामने था, और उसने
फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा। जनूबी फाटक। और वो मुझे जनूब की राह से ले गया, और क्या देखता हूं कि जनूब की तरफ एक फाटक है, और उसने उसके सतूनों को और उसकी ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक नापा, और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द उन दरीचों की मानिंद दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ, और उसके ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे, और उसकी ड्योढ़ी उनके आगे थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थी, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और जनूब की तरफ अंदरूनी सहन का फाटक था, और उसने जनूब की तरफ फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा। अंदरूनी सहन, जनूबी फाटक। और वो जनूबी फाटक की राह से मुझे अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसने जनूबी फाटक को नापा, और उसकी कोठड़ियों और उसके सतूनों और उसकी ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक पाया, और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और ड्योढ़ी इर्द गिर्द 25 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी थी। उसकी ड्योढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। अंदरूनी सहन, मशरकी फाटक। और वो मुझे मशरिक की तरफ अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक फाटक को पाया, और उसकी कोठड़ियों और सतूनों और ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक पाया, और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसकी ड्योढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थी, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। अंदरूनी सहन, शमाली फाटक। और वो मुझे शमाली फाटक की तरफ ले गया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसे पाया। उसकी कोठड़ियों और उसके सतूनों और उसकी ड्योढ़ी को, जिनमें इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके सतून बैरूनी सहन की तरफ थे, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। शिमाली फाटक की करीबी इमारत। और फाटकों के सतूनों के पास दरवाजादार हुजरा था, जहां सोख्तनी कुर्बानियां धोते थे, और फाटक की ड्योढ़ी में 2 मेजें इस तरफ और 2 उस तरफ थीं कि उन पर सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी ज़िबा करें। और बाहर की तरफ शुमाली फाटक के मदखल के पास 2 मेजें थीं, और फाटक की ड्योढ़ी की दूसरी तरफ 2 मेजें। फाटक के पास 4 मेजें इस तरफ और 4 उस तरफ थी, यानी 8 मेजें जिन पर ज़िबा करें। सोख्तनी कुर्बानी के लिए तराशे हुए पत्थरों की 4 मेजें थीं, जो 1.5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी और 1 हाथ ऊंची थीं, जिन पर वो सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे को ज़िबा करने के हथियार रखते थे। और उसके अंदर चारों तरफ 4 उंगल लंबी अंकड़ियां लगी थीं, और कुर्बानी का गोश्त मेजों पर था। और अंदरूनी फाटक से बाहर अंदरूनी सहन में, जो शुमाली फाटक की जानिब था, गाने वालों के हुजरे थे, और उनका रुख जनूब की तरफ था, और एक मशरकी फाटक की जानिब था, जिसका रुख शुमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जनूब की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं, और वो हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मजहबे की मुहाफजत में हाजिर हैं। ये बनी
صدوق ہیں جو بنی لاوی میں سے خداوند کے حضور آتے ہیں کہ اس کی خدمت کریں۔ اندرونی صحن اور ہیکل کی عمارت۔ اور اس نے صحن کو 100 ہاتھ لمبا اور 100 ہاتھ چوڑا مربع ناپا، اور مذبح مسکن کے سامنے تھا۔ پھر وہ مجھے مسکن کی ڈیوڑی میں لایا اور ڈیوڑی کو ناپا، 5 ہاتھ ادھر اور 5 ہاتھ ادھر، اور پھاٹک کی چوڑائی 3 ہاتھ اس طرف تھی اور 3 ہاتھ اس طرف۔ ڈیوڑی کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 11 ہاتھ تھی، اور سیڑھی کے زینے جن سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کے پاس پیل پائے تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔